नमस्कार आदाब, मैं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार का स्पेशल प्रोग्राम मुरादाबादी जायका। जैसा कि आप जानते हैं कि मुरादाबाद पूरी दुनिया में सनदी शहर पीतल की चमक के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी चमक में चार चांद लगाती है मुरादाबाद की मुरादाबादी बिरयानी, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश देश ही नहीं बल्कि कतर, ओमान, सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों में भी पसंद की जाती है। ये बिरयानी किस तरीके से बनती है और किस तरीके से इसका जायका होता है और इसमें किस तरह के मसालों से इसे तैयार किया जाता है और कौन वो लोग हैं जो इसे तैयार करते हैं, जिसकी खुशबू देश और विदेश में महकती है, आइए हम आपको इस स्टोरी में बताते हैं। बिरयानी बनाने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। यूं तो बिरयानी बनाने के कई तरीके हैं, लेकिन मुरादाबादी बिरयानी की अपनी अलग खासियत है। तभी मुरादाबादी बिरयानी का नाम सुनते ही नॉनवेज के शौकीन लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुरादाबादी बिरयानी की शुरुआत किसने और कब की? तो आइए आपको बताते हैं। दरअसल साल 1930 के आसपास मुरादाबाद के हाजी अब्दुल गफ्फार ने मुरादाबादी बिरयानी की शुरुआत की थी। ये एक ऐसा दौर था जब बहुत ही कम लोग नॉनवेज के साथ मिर्च मसाले, दूध और दही से मिश्रित बिरयानी बनाने की विधि को जानते थे। हाजी अब्दुल गफ्फार मुरादाबाद में मशहूर खानसामा ज़हीर आलम के पिता थे। ज़हीर आलम के नाम से ही मशहूर हुई आलम बिरयानी आज मुरादाबाद ही नहीं, आसपास के जिलों के अलावा कई प्रदेशों में अपनी अलग पहचान रखती है। दिल्ली और पंजाब के बासमती चावल, नींबू का रस, प्याज, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, दूध, दही के अलावा लौंग, काली मिर्च, जायफल, जवत्री, जीरा, बादियान फूल से तैयार होने वाली स्वादिष्ट आलम बिरयानी की खुशबू दुबई, कतर, ओमान और सऊदी अरब तक महकती है। आलम बिरयानी के स्वामी ज़हीर आलम की माने तो ये उनका पुश्तैनी काम है। लगभग 100 साल पहले उनके पिता हाजी अब्दुल गफ्फार ने मुरादाबाद में बिरयानी की शुरुआत की थी, जिसके बाद उनकी इस विरासत को वो आज तक बरकरार रखे हुए हैं। हालांकि 35 साल पहले उनकी ये बिरयानी आलम बिरयानी के नाम से मशहूर हुई। उन्होंने बताया कि उनके यहाँ उम्दा मसालों से बिरयानी तैयार की जाती है और बिरयानी बनाने में कोई समझौता नहीं करते। खड़े यानी साबुत मसालों से बिरयानी तैयार की जाती है। बिरयानी बनाने का वही 100 साल पुराना फार्मूला है जिससे वो आज भी बरकरार रखे हुए हैं। ज़हीर आलम ने बताया उनके नाम से मुरादाबाद और उसके आसपास के ज़िले ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में दुकानें संचालित हैं। उन्होंने बताया मुरादाबादी आलम बिरयानी के शौकीन भारत के अलावा सऊदी अरब, कतर, दुबई और ओमान जैसे देशों में भी हैं, जो यहाँ से बिरयानी पैकिंग कराकर ले जाते हैं। यहाँ पर ये चिकन बिरयानी मिलती है, यहाँ मटन बिरयानी मिलती है। सिविल लाइन्स वाली ब्रांच है हमारी। मेन ब्रांच जो है बेल शहीद थाने के पास है, तो वहाँ पे भी मिलती है बीफ की, चिकन हैदराबादी और चिकन मुरादाबादी। यहाँ पर जो है चिकन मुरादाबादी और चिकन मटन मिलती है, मटन मुरादाबादी। हाँ, ये हमारे खड़े मसालों से देसी मसालों से, ओरिजिनल मसालों से बनती है। ये आपकी दुआ से पिछले 100 साल से तो बिरयानी मुरादाबाद में चल रही है हमारी, लेकिन जो हमारी ब्रांचें जो खुली हैं ये अभी 50-53 साल से चल रही है मुरादाबाद शहर में माशाल्लाह। सबसे पहले आपकी दुआ माशाल्लाह। हमारी ऑल इंडिया से आते हैं भाई, और पैक होके भी जाती है दुबई। आप यकीन नहीं करेंगे, अमेरिका तक पैक होकर के गई है, डीप फ्रीज में जमा करके अमेरिका तक गई है और दुबई वगैरह जाती है। और ऑल इंडिया से कस्टमर्स आते हैं बहुत माशाल्लाह। सुबह 11 से रात 11 तक। ये 100 साल से ऊपर की दुकान है ये, और मेरे वालिद साहब ने, मेरे फादर ने शुरू किया था ये, उसके बाद में मैं कर रहा हूँ। और माशाल्लाह जब आलम बिरयानी का नाम लगभग 35 साल से फेमस ज़्यादा हुआ, और पूरे इंडिया में, बम्बई में, और तुम्हारा आपका ये दिल्ली है, चेन्नई है, तमाम हिंदुस्तान के अंदर ये दुकानें फेमस हो गई। और लोगों ने सोचा कि लाओ आलम बिरयानी का नाम रखें, उन्होंने दुकानें भी करी। और मेरे वहाँ ये जो है जायका मेरा शुरू से ही 100 साल से ऊपर मेरे वालिद के ज़माने का है, वही मसाले हैं, वही मैं यूज़ कर रहा हूँ आज तक अपने फादर के, और उसी पे मतलब ये बना रहा हूँ मैं। वैसा ऐसा सबसे पहले तो अल्लाह के करम की बात है, और दूसरा ये है कि मैं अपनी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ।
मसालों वगैरह पे, क्योंकि इसमें मसालों का, खड़े मसालों का इस्तेमाल होता है और दूध दही का इस्तेमाल होता है, लहसुन अदरक का इस्तेमाल होता है। तो उसमें मैं किसी तरह की खींच-खाच नहीं करता, पूरी क्वांटिटी में जितनी चाहिए उसे लगाने के लिए उतनी पूरी लगाता हूँ मैं। मसाले हैं साहब, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, बादियान खटाई है और ज़ीरा है, काली मिर्च है, लौंग है, जायफल है, जावित्री है, दालचीनी है और इस तरह के मसाले लगते हैं। सौंफ, धनिया, प्याज़, लहसुन, अदरक, दूध, दही, ये लगती है सारी चीज़ें। सारे खड़े मसाले लगते हैं सब ये। लोग बहुत-बहुत दूर से आते हैं। यहाँ तक से अगर बम्बई से लोग घूमने भी इधर आते हैं तो वो नैनीताल वगैरह, तो वो कहते हैं कि भई आलम बिरयानी जाके खाएँगे। तो लोग वहाँ से भी आते हैं और दिल्ली वगैरह से भी आते रहते हैं, नैनीताल से, हल्द्वानी से। और दुकानें तो ख़ैर पूरे हिंदुस्तान में खुल रही हैं मेरे नाम से। वो अल्लाह अल्लाह के करम की बात है, वो सोच रहा है, चलाने वाला तो अल्लाह है। सोच रहा है कि आलम बिरयानी का नाम रखेंगे तो चलेगी। लखनऊ वगैरह भी है, इलाहाबाद में है, मैं गया था, अजमेर में है, भी दुकानें खुली हुई हैं। चावल जो है अब वो इधर से आता है, दिल्ली से, पंजाब साइड से चावल आता है। जी, जी, जी। वैसे भी अगर लोग दुबई वगैरह आते हैं यहाँ पर और वो जाते हैं तो पैकिंग करा के लेके जाते हैं कि भाई दुबई लेके जाएँगे बिरयानी हम। सऊदी अरब भी ले। जी, जी, सऊदी अरब भी लेके जाते हैं और ओमान वगैरह तक जाती है। अगर पैकिंग करा के लेके जाते हैं वो कि भाई हम वहाँ लेके जाएँगे। और वरना लोग कह रहे हैं भाई, हमारे दोस्त हैं दुबई में कि भाई यहाँ दुकान तो खोल लीजिएगा आप दुबई में। मैंने कहा साहब अब उम्र हो गई, कहाँ खोलेंगे, यही ठीक है।